नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। दोस्तों की जैसा कि हमने पिछली क्लास में रीजनिंग की कोडिंग और डिकोडिंग में नमूना 4 की बात कर ली थी। अब नमूना नंबर 5 देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ये आपकी रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास है। इसमें हम दूसरी तरीके की भी सिंबल कोडिंग की भी बात करेंगे। उससे पहले उसमें जो तरीके बचे थे, कौन से और सवाल बन सकते हैं, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे नमूना नंबर 5 क्वेश्चन दे दिया गया, COUNTER काउंटर। इसका जो मतलब आपको दे दिया गया है BPDMSFU, फिर आपको दे दिया गया DIALECT। इसका मतलब आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो हम इसे किस तरीके से हल करेंगे? सिंपल सी बात है, पहले हम काउंटर को लिख लेंगे। ठीक है, काउंटर को लिख लिया, COU। पहले काउंट करेंगे कितने लेटर हैं। 7 लेटर के लिए ये वाला रूल फॉलो होगा, जिसमें 7 लेटर्स हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये जो है वो B है। ठीक है, अब इधर के भी हम लिख लेंगे, VPDMSFU। अब इसमें देखें लॉजिक क्या लग रहा है। देखो, C में 1 जोड़ने पर D आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से U के बाद V आता है, इधर भी +1 हो रहा है। O की बाद P आ जाता है, +1 का यहाँ पे रिक्वायर रहने वाली है। ठीक है, ये लॉजिक हो गया। +1 समझ में आ रहा होगा आप लोगों की, आई होप। N के बाद M, इसमें +1 कर दिया, इधर भी वही लॉजिक लगा देंगे। R के बाद S +1, इसमें भी हो गया। T के बाद U +1, E के बाद F, जो इसमें दिया गया है। यही जो मेथड है जो हमने अभी आप लोगों को बताया, यही रिक्वायरमेंट अब हम इस क्वेश्चन पर यूज करेंगे, फिर हम इसका आंसर समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमें दिया क्या गया है। नंबर 1, हमें ये ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में हमें बताया गया है फर्स्ट कोट में कि क्या दिया गया है और कितने लेटर्स हैं। दूसरे में पहले हमें लेटरों की काउंटिंग करनी है, कितने लेटर हैं, फिर हम अपना मेथड यूज करेंगे। इसमें हम लेटर की काउंटिंग करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे DIALECT। अब हमने बताया था D के बाद क्या आता है, E, +1 करना है ना यहाँ पर हमें। E, A के बाद B, I के बाद आप कहेंगे J, तो J लिख लिया। L के बाद M, E के बाद F, T के बाद क्या आता है, U, C के बाद D। तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आ गया, +1। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो आपका आंसर है मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, क्या है B, तो B लिख दिया। J E M U D और F। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। इसी में ये प्लस का दे देगा, एक माइनस का दे देगा। ठीक है, माइनस वाला देख लेते हैं, माइनस वाला किस तरीके से दिया रहेगा। अब हम माइनस की बात कर लेते हैं।
जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अगला क्वेश्चन ये दे दिया क्रेडिट। क्रेडिट इसका मतलब इसका कोड ये दे दिया, ये कोड दिया, इसका हमें कोड क्या है ये बताना है। ठीक है, अब इसमें कौन सा लॉजिक लगा है हम उस विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे क्रेडिट, CR, सही तरीके से हम लिख लेंगे दूर दूर थोड़ा, CREDIT, 6 लेटर इसमें है, 6 लेटर इसमें भी है। अब इधर लिखेंगे FSDSHC। इसमें हम क्या करेंगे, देखो C की बाद क्या आता है D, तो +1, E की बाद क्या आता है F, तो भी +1, R के बाद S, तो भी +1, D के पहले क्या आता है C, तो -1। या हम इसे इस तरीके से नीचे से देख सकते हैं, लेकिन नीचे से देखेंगे आपको डिस्टर्ब होगा, तो एक ही क्रम में चलेंगे। तो नीचे से -1, T के बाद S, तो भी -1, I से पहले H, ठीक है, तो भी -1, यहाँ पर -1 की रिक्वायर रहने वाली है। तो इसका क्या आंसर होगा, अब हम बात कर लेते हैं इसके आंसर की। ठीक है, तो DELINK, ठीक है। यल से पहले क्या आता है, आप लोग कहेंगे M। D से पहले क्या आता है C, नहीं इधर प्लस लेना है ना। D की बाद क्या आता है E, L के बाद क्या आता है M, E के बाद क्या आता है F, इधर माइनस करना है। ठीक है, इसमें माइनस करना है, इसमें प्लस हमने कर दिया है। K से पहले क्या आता है J, I से पहले H, N से पहले M। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर है मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये भी लॉजिक समझ आ रहा होगा। M F E J M H। ठीक है, तो आज ये जो छठा नमूना था कोडिंग और डिकोडिंग की लेटर कोडिंग का, इससे पहले भी हमारी ये क्लास लेटर कोडिंग के विषय में हो चुकी है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है जाकर उस क्लास को भी देख लेंगे, हमारी प्लेलिस्ट में आपको वो क्लास मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। चलते हैं हम नेक्स्ट नमूने की ओर। आप लोगों को दिख रहा होगा ये नमूना नंबर 7 है। ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है पेट में, जहाँ तक यही क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि एक क्वेश्चन देना है तो सरल ही टॉपिक रखता है। ठीक है, जिसमें बच्चे ज़्यादा फंसे ना। जीएस को आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा जीएस के लिए। तो इसमें दिया गया है राधा। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो राधा का जस्ट अपोजिट दिया है। ठीक है, ए इधर दिया गया, उल्टा दे दिया गया, तो हमें भी ये उल्टा करना है। तो उल्टा कर देते हैं। पहले इसमें इधर से दिया गया ये ए एच एच डी डी ए ए आर, तो इधर से हम उल्टा करेंगे एन ए एम यू एस, नामोस। ये इसका कोड बन जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। एक और तरीका रहने वाला है, वो है नमूना नंबर आपका 8। अब नमूना नंबर 8 क्या है, इस विषय में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नमूना नंबर 8। नमूना नंबर 8 हमारा दिया गया है पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब दिया गया है RSTL। ठीक है, 4 लेटर इधर है, 4 लेटर इधर है। तो ये किस तरीके का आता है, इसमें एक सीरीज कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है 2 का डिफरेंस। 2 का डिफरेंस किस तरीके से तो हम देखते हैं, इधर हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं POND। इधर दिया गया है RSTL। ठीक है, तो P की जो पोजीशन होती है वो होती है 16,
इसमें यदि हम 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18 और R की पोजीशन 18 होती है। O की पोजीशन होती है 15, इसमें हम 4 ऐड करें तो ये हो जाएगा 19 और S की पोजीशन 19 होती है। अब N की जो पोजीशन होती है वो होती है 14। N की पोजीशन कितनी होती है 14 में हमें 6 ऐड करना है तो 20। अब D की पोजीशन सभी को पता है 4 होती है, वो भी जो भी पोजीशन से आपको याद ही करनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है और अपने आप नए तरीक़ों से किसी भी तरीके से उन्हें आपको याद करना ही करना होगा, हर हाल में याद करना होगा। इस विषय में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं जहां हमने इस विषय में डिस्कस किया है। तो D4। अब हमें इसमें 8 जोड़ना है तो 4 में 8 को हमने ऐड किया है और 4 और 8 को मिलाकर हो जाएगा 12। L की पोजीशन होती है 12। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, HEAR। पहले हमें 2 प्लस करना है, फिर हमें 4 प्लस करना है, फिर हमें 6 प्लस करना है, फिर हमें जो प्लस करना है वो प्लस करना है 8। H की पोजीशन कितनी होती है 8। हमने बताया था इधर से जोड़ दें इधर से जोड़ दें तो हम H की पोजीशन देख सकते हैं। ठीक है, H की पोजीशन होती है 8। तो H8 E5 EOT से मैंने बताया था, ये 1 सभी को पता है, इसे हम इस तरीके से जोड़ दें 8 और 1 लगा दें तो 18। ठीक है, R की पोजीशन होती है 18। आगे हमें जोड़ना है, 8 में हमने 2 जोड़ा, कितना हुआ 10। और 10 किसकी पोजीशन होती है J की, J10 हमने बताया था। इसे इस तरीके से करते हैं, ऊपर वाले को पलट दें तो यहाँ पे 10 हो जाता है। ठीक है, ये हमने आपको ट्रिक्स बताई हैं, वहाँ आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट से रीजनिंग की इससे पहले वाली क्लास देख सकते हैं। J10 4 को हम किस तरीके से लिख सकते, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और 9 किसकी पोजीशन होती है I know। हमने बताया था I know दिस। ठीक है, 9। ये में 6 जोड़ दिया हमने तो 7 G7। देखो बन रहा है यहाँ पे 7 तो G7। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। 18 और 8 26 तो सभी को पता है Z26। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये लॉजिक हम बिगाड़ दे रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा JIGZ। ये आपका आंसर हो जाएगा और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेटर कोडिंग में सिर्फ इतना ही। अब हम बात करेंगे नंबर और सिंबल कोडिंग के बारे में। ठीक है, बात करें नंबर सिंबल कोडिंग की, तो नंबर सिंबल कोडिंग क्या होती है। नंबर सिंबल कोडिंग ये होती है जिसमें संख्याएं दी गई होती हैं, लेटर दिए गए होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर दिए रहते हैं और उसमें सिंबल नंबर दी गई होती हैं इंग्लिश की। ठीक है, संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे कहीं पर दे दिया गया ए का मतलब 2 है, बी का मतलब 3 है, सी का मतलब 4 है। वैसे रियल में सी का मतलब 3 होता, मतलब प्लस प्लस बन करके दे दिया गया। ये नमूना फर्स्ट डालेंगे। ठीक है, नमूना फर्स्ट देखते हैं। ए का मतलब 2 है, बी का मतलब 3 है और सी का मतलब जो है वो है 4। तो हमें प्लेस का मतलब बताओ, इस तरीके से पूछ लेता है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपकी हो जाती है नंबर सिंबल कोडिंग। ठीक है, अब इसका हम मतलब कैसे निकालेंगे। पी का मतलब 16, तो 17 किसकी वैल्यू होती है, क्यू की। प्लस 1 करना है ना, प्लस 1 करते चले जाओ। 17 किसकी वैल्यू होती है, क्यू की। एल के बाद क्या आता है, एम। इस तरीके से भी प्लस करते हैं, ए के बाद बी, सी के बाद डी, ई के बाद एफ। आंसर निकल आया और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा QMBDF। ठीक है, आई होप आप सभी को बात क्लियर हो रही होगी। अब चलते हैं नमूना नंबर 2 की ओर, किस तरीके से और हमारा क्वेश्चन दे दिया है।
जाता है। ये यम की हमने वैल्यू निकाली थी, इसे यदि हमें सिंबल में लिखना हो, मतलब नंबर में लिखना हो प्लेस, और ये एक नंबर जोड़ना है, तो सी का मतलब 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 17, यल का मतलब 12, तो 12 का मतलब 13, ये का मतलब 1 तो 2, सी का मतलब पहले ही हमने बताया 3, ई का मतलब 6, सी का मतलब हो जाएगा 4, क्योंकि सी की ऑलरेडी पोजीशन 3 होती है। ये आपका ये आंसर हो जाएगा नंबर की फॉर्म में। और सिंबल की फॉर्म में होगा वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नंबर की फॉर्म में ये जब होगा जब ए का मतलब 2, बी का मतलब 3, सी का मतलब 4। ठीक है, ये एक एक नंबर पढ़ा कर देते जाएंगे और आपको नंबर इस तरीके से काउंट करना पड़ेगा। अब जो इसका दूसरा मेथड है, मतलब दूसरा वो है क्या बोलते हैं, नमूना, सेकंड नमूना जो है उसे हम देख लेते हैं। दे दिया गया पेल, दे दिया गया पेल, PALE, और इसका मतलब आपको दे दिया गया 34। अरे ये कैसे दे दिया, तो आपको बताना है अरेस्ट का मतलब। इसका मतलब क्या होगा, 34 कैसे आया, पहले इस विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो P की काउंटिंग कितनी होती है, 16, मतलब 16, तो 1 + 6 हो गया। 16 को इस तरीके से, ए का मतलब 1 तो +1, यल का मतलब इस तरीके से नहीं, 16 ही काउंट करेंगे। P का मतलब 16 प्लस ए का मतलब 1 प्लस यल का मतलब 12 प्लस ई का मतलब 5। जोड़ो कितना आएगा, 12, 5 17, 17 और 16, 16 दूनी 32 और एक 33 और एक 34, 34 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट हमने इसमें जोड़ दिया है। अब इसे हम किस तरीके से जोड़ेंगे, तो 1 प्लस आर का मतलब 18, फिर प्लस 18 प्लस 5, यस का मतलब 19 और टी का मतलब 20, 21 को इधर जोड़ लिया, 20, 20, 40, 45 और 18, 18, 36। ठीक है, 35, 45 और 36 कितने हो गए, 45 प्लस, तो 6 और 5 1 मतलब 11 का 1, 4 और 3 7, 7 और 1 81। ठीक है, 81, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा 81 हो जाएगा। 81 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट नमूने की ओर। जितने तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं नंबर सिंबल कोडिंग से वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी रीजनिंग की क्लास रहेगी वो रहेगी क्लॉक से। ठीक है, ये भी मैं पहले बता दे रहा हूँ, और किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं उन विषय में भी हम चर्चा करेंगे। अब दे दिया गया नमूना नंबर 3। इतना बड़ा दिया, मोनूमेंट। अब इसका मतलब दे दिया गया 4, 6, 5, 3, 4, 5, 5 और 2, इतना बड़ा इसका कोड दे दिया गया। ठीक है, फिर हमसे पूछ दिया गया बहुत छोटा कोड पूछा गया, कैरियर का मतलब क्या होगा। देखो रीजनिंग बहुत सरल होती है, रीजनिंग इतनी सरल होती है हमारे दिमाग पर डिपेंड करती है हम कितना सोच सकते हैं इस विषय में, फिर हम इसे सही से गेन कर पाते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम इसे गेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे। यम की पोजीशन जो होती है 13, तो इसे हम लिखेंगे 1 + 3, फिर ओ की 15, 1 + 5। ठीक है, और इधर आंसर लिखते जाएंगे 4, 1 + 5। इस तरीके से, रुक जाओ, हम इस तरीके से लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। 13 यम की होती है। ठीक है, कामा लगाते जाएंगे। ओ की कितनी पोजीशन होती है 15, तो 1 + 5, एन की 14, 1 + 5, 1 + 4, बी की पोजीशन 22,
22 होती है तो 2 + 2, फिर कामा m की पोजीशन 13 1 + 3, e की पोजीशन 5 तो 0 + 5, n की पोजीशन 14 तो 1 + 4, t की पोजीशन 20 तो 2 + 0। ठीक है, 1 + 3 4, 1 + 5 6, 1 + 4 5, 2 + 2 4, 1 + 4 पहले 1 + 4 1 + 5 6, 1 + 4 5, 2 + 2 4 प्लस 1 + 3 4, कामा लगा दिया हमने, 1 + 3 4, 0 + 5 5, 1 + 4 5 2। ठीक है, m की पोजीशन क्या होती है 13, तो 1 + 3 होगा यहाँ पे नहीं। ओ n की पोजीशन 14 होती है तो 1 + 4 ही रहेगा, 5 सही है, एक बार 5 है ना यहाँ पे, 2 बार 4 है। ठीक है, ये आपका ये आंसर हो गया। अब यही मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या आंसर होगा, अब हम बात कर लेते हैं इस विषय में। जितने तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने वाला। ठीक है, सी की पोजीशन 3 तो 3, ए की पोजीशन 1 तो 1, आर की पोजीशन 18 1 + 8 मतलब 9, ई की पोजीशन 5 तो 5, फिर 5 आर का मतलब 18, 1 + 8 मतलब 9। आपका आंसर आ गया 31955 ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करें और क्या क्या इससे बन सकता है, वो हम देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब दे दिया गया, इससे ज़्यादा डीप नहीं देगा, जो मैं अब क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ नमूना नंबर 4, इससे डीप अगर आपका क्वेश्चन आता है तो वो यूपीएसआई लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा डीप नहीं देगा। दे दिया गया है ओरल, और ओरल का जो कोड दिया गया वो दे दिया गया 3196। अरे 3196, और आपसे कोड जो है पूछ दिया गया रिटेन का, रिटेन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अब बात इसके विषय में करते हैं। इसका कोड कैसे हुआ, वही लॉजिक इस पर हम लगाएंगे। तो ओरल, ओ की पोजीशन 15 1 + 5, आर की पोजीशन 18 तो 1 + 8, ए की पोजीशन 1, एल की पोजीशन 12 1 + 2, क्या निकल के आया 6 9 1 3। अब इसमें क्या दिया है, इसका जस्ट अपोजिट दे दिया गया है, तो ये इसका हम अपोज कर देंगे। क्या कर देंगे, अपोज कर देंगे, इसे हम उल्टा कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, इसे हम उल्टे क्रम में लिख देंगे ना, तो 3 फिर 1 फिर 9 फिर 6, ये हमारा क्रम यहाँ पे निकल के आ रहा है। यही हम लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे, फिर हमारा जो आंसर देने वाला है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यही लॉजिक हम सेम यहाँ पे यूज करेंगे। तो W की पोजीशन होती है, मैंने बताया था 23, यहाँ से देखेंगे आपको 2 दिखेगा, इधर पलट के देखेंगे तो आपको ये 23 दिखेगा। 2 + 3 5, आर की पोजीशन 18 तो 1 + 8 9, आई की पोजीशन 9 तो 9, टी की पोजीशन 20 तो 2, टी की पोजीशन 20 तो 2 मतलब 2 + 0 मतलब 2, ई की पोजीशन 5, एन की पोजीशन 14 का मतलब 5। इसे हमने बताया अपोज कर देंगे, तो अपोज करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा। अब हम उल्टे ऑर्डर में इसे लिख देंगे। ठीक है, 5 5 2 2 9 9 5, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर में दिया रहेगा जो आपका पहले आंसर आएगा, लेकिन जो आपको ऑप्शन टिक करना है वो इसका अपोज वाला ऑप्शन हमें टिक करना रहता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में। हाँ, ये एक और तरीका है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब जैसे दे दिया गया
KNIFE, नाइफ। नाइफ का मतलब है, एक का मतलब डॉलर, एक का मतलब, N का मतलब दे दिया 3, I का मतलब दे दिया %, F का मतलब जो दे दिया हैज, और जो आपका E का मतलब है वो दे दिया 5। ठीक है, फिर हमें एक और मतलब दे दिया लेक, LAKE। ठीक है, यल का मतलब इसने बदल के दे दिया 7 दे दिया, यल का मतलब दे दिया हमें 7, ए का मतलब उसमें नहीं था तो ये का मतलब दे दिया हमें @ और के का मतलब तो हमें ऑलरेडी पता है डॉलर, के भी लिख दिया हमने, के का मतलब डॉलर वाला चिन्ह, और ई का मतलब 5। ठीक है, ये ऊपर दिया गया, ये दे दिया। फिर आपसे पूछ देगा फेल का मतलब क्या होगा, फेल पूछ दिया, कुछ भी पूछ देगा, पूछेगा वही जो इनमें अक्षर ऑलरेडी दिए गए होंगे। तो फेल का मतलब क्या होगा, इसमें हम देखेंगे यफ इसमें दिया गया, यफ का मतलब हमें क्या दिया गया, हैच, तो हमारे आंसर में आएगा हैच। ए का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया, ए का मतलब @ तो हम लिखेंगे @ हमने लिख दिया। आई का मतलब इसमें देखेंगे %, तो यहाँ पे लिख देंगे %। फिर बात करेंगे यल की, तो यल क्या दिया गया 7, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 कोड दिए रहेंगे जिसमें आपको सिंबल ऐसे दिए गए होंगे जिसमें आपको अपना आंसर खुद से बनाना है। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नंबर और सिंबल कोडिंग, आपकी रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग की क्लास आज से यहीं समाप्त होती है। अगर क्वेश्चन सीरीज हमें लॉन्चिंग करनी होगी उसकी सूचना हम आपको क्लास में दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।